नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन। दोस्तों, मेरे स्क्रीन के सामने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का साइट खुला हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है और हमने कल बात की थी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था और चूंकि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो इसलिए बहुत लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तो आज हम देखेंगे काउंसलिंग कैसे करें। तो यहाँ देखिए कि जो लिंक फ्लैश हो रहा है रेड कलर का, काउंसलिंग लिंक फॉर एडमिशन 2021, आपको यहाँ दबा के आगे बढ़ना है। यहाँ क्लिक करते ही आप अगले पेज में जाएंगे। अगले पेज में ये येलो कलर का फ्लैश होगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही सीधे एक छोटी सी बॉक्स आपको मिलेगी जो हमने कल भी बताया था। इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद खुल जाएगा। अंडर ग्रेजुएट वाले इस ब्लू को खोलेंगे, रिसर्च वाले यहाँ खोलेंगे और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ रजिस्टर्ड ऑनलाइन है। तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले यहाँ, रिसर्च वाले यहाँ। तो हम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन आपको देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ बहुत सारे टैब खुल गए हैं, आपको बारी बारी से करना है। अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लें, अन्यथा आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन करके प्रोसीड अहेड कर दें। तो दोस्तों, आपको अपना नाम, रोल नंबर यहाँ सभी डालने होंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका यह नाम खुद ब खुद लिखा आएगा क्योंकि आपने अपना लॉगिन आईडी रोल नंबर से किया था। आपको बस अपने फादर्स का नाम यहाँ मेंशन करना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको धीरे धीरे सभी डिटेल्स भरने हैं। फादर नेम यहाँ डालेंगे, मदर नेम डालने के लिए जगह बनी हुई है। जेंडर आप यहाँ मेंशन कर देंगे। मैं किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ इसलिए अभी ध्यानपूर्वक देखें। नेशनलिटी यहाँ आपको इंडियन डालनी है। आधार नंबर, जी हाँ, इसलिए आप सब कुछ लेके बैठे हैं। अपना ईमेल आईडी डालें, मोबाइल नंबर डालें, पेरेंट्स का फ़ोन नंबर डालें। और कैटेगरी वाली जो इशू कल आ रही थी वो अब नहीं आएगी क्योंकि जब भी आप रोल नंबर डालेंगे उसके आधार पे आपका यहाँ कैटेगरी खुद ब खुद टाइप हो जाएगा, जिसकी दिक्कत कल आ रही थी। और जो EWS वाला जो इशू था वो ये है कि आपको सिर्फ यस और नो करना है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। तो ये परेशानी भी अब दूर कर दी जा चुकी है। ये सब कैटेगरी वाला आपको फिल करना है, जैसे कि अगर कोई डिफेंस डिपेंडेंट है या फ्रीडम फाइटर्स के जो चिल्ड्रन हैं या PWD हैं तो वो आपको करना है, अन्यथा आप सीधे नन मार के यहाँ सेव एंड प्रोसीड। अब यहाँ जो आ रहा है वो आपका एड्रेस है। सेकंड टैब जो खुल गया है वो एड्रेस है। यहाँ आपको अपना एड्रेस डाल देना है। मैं यहाँ एड्रेस डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, इस प्रकार आप सेम एज होम एड्रेस कर दें तो काफ़ी काम हो जाएगा, सारे चीज़ें हो जाएंगी। पिन कोड वगैरह आप डाल देंगे, कंट्री मेंशन कर देंगे, उसका सेव एंड प्रोसीड। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ जो आपको ज़रूरी है, जैसे कि CGPA अगर आपको है तो CGPA मेंशन करेंगे। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट आप होंगे ही। एग्ज़ाम, आपको यहाँ एग्ज़ाम का नाम देना है जो एग्ज़ाम आप पास करके यहाँ आ रहे हैं। तो यह सेक्शन आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का है, जहाँ आपको एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना है। सेलेक्ट स्ट्रीम, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रजिस्टर करेंगे तो ये जो ग्रेजुएशन यहाँ लिखा हुआ है वो खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आप रिसर्च के लिए करेंगे तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट आ जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए करेंगे तो वहाँ इंटरमीडिएट आ जाएगा। एग्ज़ाम आपको देना है, यहाँ आपको डिग्री का नाम लिखना है। जी हाँ दोस्तों, ये डिग्री है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं या आपने सिंपल BA किया है या आप जो भी कर रहे हैं तो आपको डिग्री का नाम देना होगा। BFA कर रहे हैं या BA BEd कर रहे हैं, BALEd BEd किए हैं, जो भी किए हैं आपको यहाँ डिग्री का नाम मेंशन करना होगा एग्जाम में, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। फिर आगे बढ़ें तो स्टेटस आपको डालना है, अपीयर्ड या अपीयरिंग। दोस्तों, हमारे रिजल्ट आ गया है लेकिन फिर भी हमने अपीयर्ड और अपीयरिंग ही किया है क्योंकि अगर आप पास करिएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ गया है तो आपको मार्कशीट अपलोड करने होंगे, जो कि बहुत ही कम बच्चों के मार्कशीट जो ग्रेजुएट अभी हुए हैं, इस साल ग्रेजुएट हुए हैं या इंटरमीडिएट जिन्होंने किया उनका मार्कशीट आया होगा, बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे। तो हम यहाँ अपीयर्ड ही कर लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से हमने किया है तो ग्रेजुएट यहाँ हो गया। बोर्ड वही था, बोर्ड आप मेंशन करेंगे जिससे भी एफिलिएटेड है, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम, जो भी है। परसेंटेज मेंशन कर देंगे अगर आप पास्ड हैं तो और आपके पास मार्कशीट है तो। देखिए यहाँ जो हम बार बार बता रहे थे अपने वीडियो में कि अगर रिसर्च प्रोग्राम से हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको
45 नंबर से एबव होना चाहिए, 45% नंबर से एबव होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और 5% का जो रिजर्वेशन होता है वो सिर्फ SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को मिलता है। जनरल और OBC वालों को 50% से ऊपर नंबर लाने के बाद ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड करिए। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद हम अगले टैब में घुस जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पे आपको अपना प्रायोरिटी चुनना है कि किस कोर्स प्रेफरेंस, जी हाँ दोस्तों, कि किस कोर्स के लिए आपने बहुत सारे चीज़ों के लिए अप्लाई किया होगा, तो किस कोर्स के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। और अगर आप फीमेल हैं या रिजर्व कैटेगरी से हैं तब आप फ्री अप्लाई करिए। लेकिन अगर आप जनरल हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे, 300 रुपये देने होंगे। तो कोर्स प्रेफरेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लगेगी। तो कोर्स के लिए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ हमें चुनना है। तो दरअसल कोई 2 प्रेफरेंस हम ले सकते हैं क्योंकि यहाँ हमने 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था। तो एक एजुकेशन और दूसरा हम पॉलिटिकल साइंस के लिए हाँ करते हैं प्रेफरेंस 1 2 और उसके बाद 7 प्रोसीड हो जाएगा। अब यहाँ का आपको मसला जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड करने का है, जो आप 10+2 का सर्टिफिकेट यहाँ से करिएगा और EWS का यहाँ से करिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने मार्कशीट को अपलोड कर दिया है और EWS सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको PDF फॉर्मेट में डालना है। तो इसके लिए आप भरपूर तैयार रखें। जो आपको मार्कशीट होगा वो JPG में डालना है और EWS सर्टिफिकेट आपको PDF फॉर्मेट में डालना है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। और अपलोड करने के बाद आप यहाँ देख भी सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ अपलोड कर दिया है। तो इस प्रकार आप देख लिया हमने। अब यहाँ से सेव एंड प्रोसीड हम कर सकते हैं आराम से। तो कुल मिला के डॉक्यूमेंट्स भर दिया हमने। फिर यहाँ पे आप एक्सेप्ट करके एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं कि क्या हमने जो डाला है वो सब कुछ सही है या नहीं। तो प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ सब कुछ देख लें कि हाँ नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आधार कार्ड का नंबर सही है कि नहीं, ताकि अगर बाद में दिक्कत हो तो बहुत बड़ी दिक्कत ना हो। दोस्तों इस प्रकार हमने देख लिया कि सब कुछ ठीक है। तो अब आगे के लिए सबमिट किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और अब हम यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। पेमेंट हिस्ट्री जमा करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप रिजर्व कैटेगरी और फीमेल हैं तो हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। हम एप्लीकेशन को देख सकते हैं, रिसिप्ट यहाँ भी है। तो हम इसको डाउनलोड करने के लिए व्यू भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा काम हो गया। तो बस इतना ही करना था दोस्तों। अब परेशानी की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और अगर फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।